नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज अपने जितने भी क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ सॉल्व करेंगे वो कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित क्वेश्चन होंगे और इसी प्रकार से सभी पार्ट्स के हम क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे। लगभग 100 क्वेश्चन आपको करवाएंगे हम, ठीक है। प्रत्येक पॉइंट वाइज, ठीक है, प्रत्येक पॉइंट के अनुसार आपको क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो, ये ऐसे क्वेश्चन है जो प्रत्येक परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि माइक्रो कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखो, आपने माइक्रो कंप्यूटर के बारे में आपने सुना होगा, तो जो माइक्रो कंप्यूटर है वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी। देखो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और जो छोटे कंप्यूटर थे वो कौन सी पीढ़ी में आए थे। तो आपको पता ही होगा कि पहली पीढ़ी के अंदर तो नहीं आए थे, ना दूसरी में आए ना तीसरी में आए। तो कौन सी पीढ़ी में आए? चौथी पीढ़ी के अंदर। तो जो चौथी पीढ़ी थी उसके अंदर माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। तो चौथी पीढ़ी के अंदर याद रखना है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, नगण्य, जो छोटा होता है, ठीक है। नगण्य नहीं कह सकते, छोटा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखो, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता था, ठीक है। देखो, जो पहली जनरेशन थी, अब कौन सी जनरेशन चल रही है? फिफ्थ जनरेशन चल रही है। तो चौथी और पांचवी जो जनरेशन है इनके अंदर तो आपको पता है हार्ड डिस्क हैं, एसएसडी हैं, ठीक है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसके अंदर अपने डाटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो पहली जनरेशन थी, सोचने वाली बात है कि जो पहली जनरेशन थी उस जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता था वो किस डिवाइस के अंदर डाटा स्टोर किया जाता था। उसके रिगार्डिंग क्या वहाँ पे मैग्नेटिक टेप थी, क्या मैग्नेटिक ड्रम थे, क्या फ्लॉपी डिस्क थी, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका आपका सही आंसर रहेगा मैग्नेटिक ड्रम होते थे। मैग्नेटिक मतलब होता है चुंबकीय, चुंबकीय ड्रम होते थे। ड्रम आपने सुना होगा, घर में जैसे नाम होता है ड्रम, ड्रम इस तरीके से आप बोलते हो, तो वो जैसे मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक वो चीज़ होती है जो मतलब अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है, जो डाटा को स्टोर करता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक, ठीक है। तो मैग्नेटिक ड्रम थे ना, प्रथम पीढ़ी के अंदर मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था डाटा को स्टोर करने के लिए। लेकिन अब जो अपने चौथी और पांचवी जनरेशन जो है इसके अंदर हार्ड डिस्क है ना, हार्ड डिस्क और एसएसडी ऐसी सेकेंडरी डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन की जगह वो आपको फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन भी दे सकता है, ठीक है। तो याद रखना है, इसी क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन आपका बन जाता है। देखो, आज का अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन कि कंप्यूटर की पहली जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक के रूप में किसका उपयोग किया जाता था। देखो, कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन थी उसमें इलेक्ट्रॉनिक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का, ट्रांजिस्टर का, इंटीग्रेटेड सर्किट का, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो पहली पीढ़ी थी उसमें आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, याद रखना है, वैक्यूम ट्यूब। जो पहली पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी के अंदर इंटीग्रेटेड आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी पीढ़ी के अंदर आपका माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और पांचवी जो पीढ़ी थी उसके अंदर एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ, ठीक है। देखो, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? 1904, 1947, 1905 या कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका आपका सही आंसर रहेगा वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में हो गया था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हो गया था? 1904 के अंदर, याद रखना है, 1904। अगला क्वेश्चन है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था। जो वैक्यूम ट्यूब थी उसका आविष्कार किसने किया था? इन क्वेश्चंस में से आपको आंसर का जवाब देना है, ठीक है। जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर रहेगा जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, ठीक है, जॉन
एम्ब्रोस फ्लेमिंग जो थे उन्होंने वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था। याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की पहली जनरेशन में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता था? लो लेवल लैंग्वेज, फोर्ट्रान, हाई लेवल लैंग्वेज या कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 और इसका सही आंसर रहेगा आपका रहेगा लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था आपकी पहली जनरेशन के अंदर। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी लैंग्वेज प्रथम जनरेशन की नहीं है? ऐसी कौन सी लैंग्वेज जो पहली पीढ़ी के नहीं है? ठीक है, असेंबली, मशीन लैंग्वेज, असेंबली, फोर्ट्रान या कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका सही आंसर आपका रहेगा, देखो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पहली जनरेशन थी उसके अंदर मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जो फोर्ट्रान जो लैंग्वेज है इसका प्रयोग नहीं किया जाता था प्रथम पीढ़ी के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर लगे हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पहली पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब था, तो दूसरी पीढ़ी के अंदर क्या था आपका? ट्रांजिस्टर था। तो इस क्वेश्चन का 8 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा सेकंड जनरेशन। ठीक है, पहली जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब, दूसरी जनरेशन के अंदर आपका ट्रांजिस्टर, तीसरी जनरेशन के अंदर आपका आईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में कौन सी प्रमुख भाषा का उपयोग किया जाता था? कंप्यूटर की जो द्वितीय पीढ़ी थी, प्रथम पीढ़ी के बारे में हमने पढ़ा, अब दूसरी पीढ़ी के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि दूसरी पीढ़ी में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? लैंग्वेज फोर्ट्रान एंड कोबोल, असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या कोई नहीं। ठीक है, तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका सही आंसर रहेगा लैंग्वेज फोर्ट्रान और कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता था द्वितीय पीढ़ी के अंदर। ठीक है, असेंबली भाषा का प्रथम पीढ़ी में और लो लेवल लैंग्वेज भी प्रथम पीढ़ी में। तो इसके हिसाब से इसका जो आंसर हुआ वो आपका हुआ पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? पहले आपसे पूछा गया कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ, तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904 के अंदर हुआ था, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अब क्वेश्चन में पुट किया गया है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 10 और इसका सही आंसर आपका क्या रहेगा? इसका सही आंसर आपका रहेगा 1947। ठीक है, 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ और 1947 को ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया था। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? देखो पहले अपने पढ़ा था पहली पीढ़ी के अंदर अपने किसके बारे में पढ़ा था? वैक्यूम ट्यूब के बारे में। वे वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। दूसरी पीढ़ी में इसमें ट्रांजिस्टर जो है ये आपका दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में इसका प्रयोग किया गया था और इसका आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या रहेगा? अभी हमने पढ़ा था जॉन, ये पहली पीढ़ी के अंदर आपने पढ़ा था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, तो इसके अंदर दिया हुआ है, लेकिन ट्रांजिस्टर का आविष्कार था वो आपका विलियम शॉकले एंड जॉन बाल्डिन, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड चिप या आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की किस जनरेशन में से प्रारंभ हुआ? अब ये तीसरी जनरेशन के बारे में बात कर रहा है कि आईसी अर्थात इंटीग्रेटेड चिप या आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की किस जनरेशन से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका रहेगा, देखो पहली पीढ़ी में नहीं था क्योंकि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरी पीढ़ी में भी नहीं था क्योंकि दूसरी पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर था, और तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका होगा थर्ड जनरेशन। अगला क्वेश्चन है कि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कंप्यूटर किस जनरेशन में किया जाता है? ठीक है, आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की किस जनरेशन में इसका प्रयोग किया गया? ठीक है, या इस ऐसे क्वेश्चन को लिखना था। ठीक है, देखो प्रथम पीढ़ी में आईसी था, दूसरी में था, तीसरी में था या चौथी में था? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो
तीसरी पीढ़ी थी उसके अंदर ट्रांजिस्टर का आपका उपयोग, आईसी का आपका उपयोग किया गया। ठीक है, देखो दोनों क्वेश्चन सेम हैं, लेकिन थोड़ा पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। अगला क्वेश्चन है कि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया। फिर से आ गया आपका भी, इसका क्या हुआ कि इसका आविष्कार किसने कर दिया। ठीक है, तो जॉन बार्डिन आपने पढ़ लिया, जॉन एम्ब्रडीन आपने ये भी पढ़ा। ठीक है, तो इस 14 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नाई। ठीक है, नाइस। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार कब हुआ। अब इसके बारे में पूछा है कि आईसी का आविष्कार कब हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका आपका सही आंसर रहेगा 1950 के अंदर। याद रखना है, प्रथम पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब था, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ 1904 में। दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था 1947 में। तीसरी पीढ़ी में आईसी था, और आईसी का आविष्कार कब हुआ था 1950 में। 1904, 1947, 1950 याद रह जाएगा आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहलाता है। वर्क स्टेशन, सीपीयू, इंटीग्रेटेड सर्किट या नॉन। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाते हैं। ठीक है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होता है उसको इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात आईसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का शॉर्ट फॉर्म। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। तो पहली पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी के अंदर आईसी, तो चौथी पीढ़ी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा चतुर्थ पीढ़ी। चौथी पीढ़ी के अंदर आपके माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन का टाइम पीरियड कितना था। देखो, पहली पीढ़ी कब आई, दूसरी कब आई, तीसरी कब आई, चौथी कब आई। ठीक है, अब इसने पूछ लिया डायरेक्ट कि 5वीं पीढ़ी का टाइम पीरियड आपको बताना है। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा 1989 तक। देखो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग इसकी तिथियां दी गई है। ठीक है, तो हमें इसमें थोड़ा भ्रम पैदा नहीं करना है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसको उस हिसाब से आप पढ़ लेना। लेकिन ये जो पीढ़ियों वाला जो इसका वर्ष वगैरह है, पीरियड है, ये एग्ज़ाम में कम ही पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका थोड़ा जो क्रम है, जो टाइम है, वो थोड़ा सा अलग अलग है सभी बुक्स के अंदर। ठीक है, तो याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आपने 5 पीढ़ियों के बारे में आज थोड़े से क्वेश्चन अपने किए हैं। ठीक है, तो मैं आपको आगे नेक्स्ट भी ये क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, देखो आगे भी इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये पीढ़ी से संबंधित आपके क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और पीढ़ी क्या होती है आपको पता ही है, जनरेशन होती है, पीढ़ी होती है। जैसे एक बच्चा होता है, ठीक है, जैसे आप एक स्टूडेंट हो, आप हो, आपके पिताजी थे, आपके दादाजी, आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं। ठीक है, दादाजी के भी आपके पिताजी थे, तो ये पीढ़ी थी। ठीक है, आपके परदादा, आपके दादा, आपके पिताजी, आप, तो ये आपकी पीढ़ियां हैं, रेगुलर चल रही है। इस तरीके से ही कंप्यूटर की क्या पीढ़ियां आई थी। ठीक है, सबसे पहले जो पहली जनरेशन आई थी, ये मेरी वीडियोस मेरी क्लास के अंदर बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके इन सभी वीडियोस को आप देख सकते हो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट के द्वारा आपको समझाया गया है मेरा। ठीक है, पहली पीढ़ी के बारे में, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी सब बताया गया है कि पहली पीढ़ी क्या थी, उसमें क्या सिस्टम था, वो आई कैसे आई, और वो फेल क्यों हो गई, उसका कारण क्या हुआ, इसका रीज़न क्या था। ठीक है, ये एक एक चीज़ आपको पॉइंट के अनुसार आपको समझाई हुई है। आप वहाँ पे मेरी प्लेलिस्ट के अंदर आप वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।